आंगन में बैठ गए। 4 कमरों का कच्चा घर था। सामने ही आंगन के कोने में बड़ा सा आम का पेड़ था। थोड़ी बहुत कलियां दिख रही थी। दूसरे कोने में एक कुआं था। उसके ऊपर एक बड़ी सी जाली लगी थी। अम्मा को अभी भी याद है, मानो कल की बात हो, जब समीर के बाबूजी ने कुएं के ऊपर जाली डलवाई थी। तब समीर 2 साल का था। उन्हें डर था कि कहीं समीर खेलते खेलते कुएं में न गिर जाए। ऐसा लगा मानो अम्मा चुपचाप वहीं बैठे बैठे अतीत में चली गई हो। शारदा, तुम्हें तो समाज सेवा से वक्त ही नहीं मिलता। समीर कहीं घर पर अकेला हो और कुएं में गिर जाए तो क्या करोगी? बाबूजी ने अम्मा पर नाराज होते हुए पूछा। हे भगवान, शुभ शुभ बोलिए। मैं इतनी भी बावली नहीं कि छोटी सी जान को घर में अकेला छोड़कर बाहर चली जाऊं। अम्मा बोली। नहीं, पर संभल कर चलने में ही समझदारी है, बाबूजी बोले। अम्मा की आंखों में नमी सी थी, मानो गुजरा वक्त आंखों के सामने आकर थम गया। कितना सताता था समीर जब वो 6 साल का था। अम्मा को अभी भी याद है। अरे समीर, रुक जा, मत सता अपनी अम्मा को, चल खाना खा ले। अम्मा समीर के पीछे पीछे भागते हुए बोली। अरे तेरे बाबूजी को रात के 10 बजेंगे और फिर तूने दोपहर से भी कुछ नहीं खाया, अम्मा बोली। नहीं बोला तो नहीं, समीर ने चिल्लाते हुए जवाब दिया। आजा बेटा, तंग नहीं करते अपनी अम्मा को, अम्मा बोली। पूरे आंगन में समीर ने अम्मा को नचा रखा था। तभी बगल वाले घर से बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज आई। बगल वाले घर में सरोज अपने 5 साल के बेटे के साथ रहती थी। उसका पति शहर में ट्रक ड्राइवर था।